दिया जहां पर ये दुर्घटना हुई, बिल्कुल ट्रैक को के वहीं पर जाकर देखा कि आखिर कैसे ये इतना बड़ा हादसा हो गया। ये सारी जानकारी जुटाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और अधिकारियों को अपनी तरफ से निर्देश भी दिए कि आगे अभी इस रेस्क्यू ऑपरेशन से लेकर आगे किस तरह से अभी इस कार्यक्रम को जारी रखना है कि जल्द से जल्द चीजें दुरुस्त हो जाएं। और खबर ये भी आ रही है कि घटनास्थल पर तो मुआयना किया ही, जायजा लिया ही प्रधानमंत्री मोदी ने, लेकिन इसके साथ साथ जो घायल हैं जहां अस्पताल में इलाज चल रहा है उनसे भी मिलने के लिए वो जा सकते हैं। लगातार रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ रहे। इस घटना से संबंधित एक एक चीज उनको जानकारी दी गई। तो इस हादसे के बाद एक दिन के शोक का भी ऐलान हुआ और जाहिर तौर पर इतनी बड़ी संख्या में जब लोग गुजरते हैं तो शोक और प्रार्थनाओं का दौर तो होना ही चाहिए। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है और एनडीआरएफ की तरफ से बताया जा रहा है कि आधा दर्जन टीमें एनडीआरएफ की वहां पर लगी रहीं, कल रात को ही पहुंच गई थीं। चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, सभी की तरफ से घायलों के इलाज को सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश की गई। मुआवजे का ऐलान किया गया और ओडिशा सरकार की तरफ से राज्य में एक दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया। एक दूसरे के ऊपर बड़े भयंकर तरीके से डिब्बे चढ़े हुए थे और वो तस्वीरें देखकर किसी को भी दुख हो सकता है, कोई भी सहम सकता है, क्योंकि उन तस्वीरों को देखकर ये सभी के मन में और जहन में आएगा कि जब ये घटना हुई होगी तो क्या मंजर रहा होगा। जब दो ट्रेनें आपस में टकराई होंगी, जब बोगियां आपस में टकरा रही होंगी, उसके बाद ट्रैक से उतर रही होंगी, कैसे लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे, किस तरह से बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी जान गंवाई, घायल हो गए। रात का वो वक्त था, लोग खाना खा रहे होंगे, सोने की तैयारी ट्रेन में कर रहे होंगे। अचानक से आसमान से आफत, एक तरह से कहें कि ये उनके ऊपर ये आफत आई और फिर उसके बाद वहां रेस्क्यू की टीम पहुंची। रात का वक्त था, ऑपरेशन रेस्क्यू का चलाया जा रहा था, बचाव और राहत कार्य। रात का वक्त, लाइटिंग वहां पर प्रॉपर करने की कोशिश की जा रही थी और उसी अंधेरे में भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी तमाम लोगों की। स्थानीय लोग भी वहां बड़ी संख्या में पहुंचे, उनकी तरफ से भी वहां ये कोशिश की गई कि जल्द से जल्द चीजों को अपने कंट्रोल में लिया जाए। रात भर ये ऑपरेशन चला। उसके बाद फिर रात में ही राष्ट्रपति का ट्वीट आया, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, राजस्थान के मुख्यमंत्री की तरफ से भी ट्वीट आया। सभी ने इस हादसे के बारे में बताया कि जानकारी में आया है, दुखद हादसा हुआ। इस संबंध में पूरी संवेदनाएं हमारी पीड़ित परिवारों के साथ हैं। वैसे जो जानकारी मिल रही है अधिकारियों के मार्फत, उनका कहना है कि ये बहनागा स्टेशन के पास दो सवारी गाड़ी और एक मालगाड़ी में टक्कर हुई है। और सबसे पहले तो जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट ट्रेन पटरी से उतर गई और कई कोच पटरियों पर और आसपास पलट गए। फिर दूसरी पटरी पर शालीमार और चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस इन डिब्बों से टकरा गई और उसके भी कई डिब्बे पलट गए और इस दौरान तीसरे ट्रैक से गुजर रही मालगाड़ी भी इसकी चपेट में आ गई और वो भी दुर्घटना का शिकार हो गई। तो अभी तमाम तरह के वर्जन सामने आ रहे हैं। कोई कह रहा है रेलवे सिग्नल जो ट्रैफिक सिग्नल था वो खराब हो गया। एक वर्जन ये निकलकर सामने आया कि जो सबसे पहले ट्रेन जा रही थी बहनागा स्टेशन के पास से जो गुजर रही थी बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट, वो पटरी से उतर गई, कई कोच उसके पटरी से उतर गए, आसपास पलट गए उसके कोच। फिर एक पीछे से जो ट्रेन शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही थी वो इन पलटे हुए डिब्बों से जो उसके ट्रैक पर आ रहे थे उनसे टकरा गई, फिर उसके भी डिब्बे पलट गए। फिर एक और वहां पर मालगाड़ी गुजर रही थी, वो भी उसी दौरान जो तीसरे ट्रैक पर आ रही थी उसके ट्रैक पर जो डिब्बे थे, दोनों ही ट्रेनों के कोचेस थे, वो उनसे टकरा गए। तो बिल्कुल बहुत ही दुखद ये हादसा हुआ। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन, फायर फाइटर्स सभी वहां पर लगातार जुटे रहे। कंट्रोल रूम स्थापित किया गया राज्य सरकार उड़ीसा की तरफ से।
रेलवे की तरफ से अलग अलग जो